तो हमें पहले ये चीज पकड़नी है, हम कौन से नक्षत्र लॉर्ड में पैदा हुए हैं और वो नक्षत्र कौन सा है हमारा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है हमें। अगले स्टेप में जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो उस नक्षत्र को फर्स्ट नंबर पे लिख लेना है। ठीक है, जैसा भी इन्होंने कहा, भावना जी ने कहा, जैसे पहले मैं इसी की बात करती हूँ। ये जो इंसान पैदा हुआ है ये मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ है। ठीक है, तो हम अश्वनी की जगह 1 नंबर के साथ मृगशिरा लिख देंगे, अश्वनी हटा देंगे। अब सीक्वेंस हमारा कहाँ से चालू होगा, मृगशिरा से चालू होगा। ठीक है, यानी कि इस बंदे की कुंडली के हिसाब से इसका पहला नक्षत्र मृगशिरा है, दूसरा आद्रा है, तीसरा पुनर्वसु है, चौथा पुष्य है, पांचवा अश्लेषा है, छठा मघा है, सातवां पूर्व फाल्गुनी है। इसी सीक्वेंस में चलेंगे। और जो ये वाला लास्ट का है रेवती, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आएगा आपका अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरीके से। तो एक सीक्वेंस में मैं कह सकती हूँ इसका पहला नक्षत्र होगा मृगशिरा और 27वां नक्षत्र होगा इसका रोहिणी। ये चीज समझ आई मैम? जैसे एक पे मृगशिरा रखा तो सेकंड पे जैसे अश्वनी को लेंगे? नहीं नहीं, अश्वनी को भूल जाओ, अब अश्वनी का कोई नाम ही नहीं है। मृगशिरा के बाद क्या है, आद्रा है ना। हाँ जी, इसमें इसी सीक्वेंस को माइंड में रखो, बस अपना नक्षत्र ले लो और इसी सीक्वेंस को लिख लेना है आपको। मृगशिरा के बाद आप आद्रा लिखोगे। अब इनका जैसे इनका बताती हूँ, भावना आपका कौन सा था, उत्तराषाढ़ा था, पूर्वाषाढ़ा। हाँ, पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा का 20 नंबर पे आ रहा है इनका, देखिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, इनका पहला नक्षत्र हो गया पूर्वाषाढ़ा, सेकंड हो गया इनका उत्तराषाढ़ा, थर्ड हो गया धनिष्ठा, फोर्थ हो गया शतभिषा, पांचवा हो गया पूर्व भाद्रपद, छठा हो गया उत्तर भाद्रपद, सातवां हो गया रेवती और आठवां कौन सा होगा, आठवां होगा अश्वनी, नौवां होगा भरणी, 10वां कौन सा होगा कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा। ये सीक्वेंस यही चलेगा। तो फिर 27 हो जाएगा मूला। हाँ। ऐसे पूरा घूम के आएगा, राइट? आपका हाँ, 27 हो जाएगा। हाँ, मूला हो जाएगा आपका 27। हाँ, समझ गया कि यहाँ से शुरू करके वहां पे एंड करना है। ठीक है, बिल्कुल। आपको क्लियर है दोनों, सरोज जी और रूपा जी? ठीक है, ये इतना काम हो गया। स्वामी सबके, लॉर्ड सबके ऐसे ही लिखेंगे जैसे इनका जो है पूर्वाषाढ़ा था, फर्स्ट नंबर पे था, जो 20 नंबर लिखा हुआ है वो पूर्वाषाढ़ा इनका फर्स्ट नंबर हो गया, पहला नक्षत्र हो गया। तो इनका पहले नक्षत्र वाली लिस्ट जो है उसका लॉर्ड भी वीनस सबसे नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। सबसे ऊपर वीनस, फिर सन, फिर मून, जो भी सीक्वेंस बनेगा उसी तरीके से इनको लिखनी है। ये क्लियर है इतना जी? ये लिस्ट बना लेनी है आपको। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब अगली चीज क्या आती है, इस चीज को देखिए। अब ये वही सारे नक्षत्र लिखे हुए हैं, अश्वनी के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मैं इसी मेन जो अश्वनी से स्टार्ट है उसी को समझा रही हूँ। ध्यान रखना, अपना भी मिक्स मत करना, पहले इसको समझ लो तब अपना मिक्स करना। फर्स्ट अश्वनी है, अश्वनी हो, भरणी हो, मृगशिरा हो, फर्स्ट नंबर पे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी आपका नक्षत्र हो। ये जो इसके नवतारा में जो लिखा है जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, ये सीक्वेंस यही रहेगा। ये नवतारा जो है हमारे माने जाते हैं, 9 ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों के रक्षक माने जाते हैं। फर्स्ट नंबर जहां भी आएगा, जैसे इनका उत्तराषाढ़ा फर्स्ट नंबर आया था नक्षत्र का, वो जन्म तारा है। पूर्व, हाँ पूर्वाषाढ़ा, सॉरी, वो जन्म तारा है। ठीक है, वो क्या है, जन्म तारा। सेकंड नंबर पे इनका कौन सा आया था, सेकंड नंबर पे आपको कौन सा आया था पूर्व के बाद, उत्तराषाढ़ा, वो आपका संपत है, संपत। ठीक है, सारी थ्योरी अब इसी लिस्ट पे चलेगी, नवतारा वाली पे। थर्ड नंबर पे विपत, जो भी नक्षत्र आएगा वो विपत देगा।
तीसरे नंबर पे जो जो आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो शेम देगा। इनका भी अर्थ क्या है मैं भी समझाऊंगी। फिफ्थ नंबर पे जो आएगा वो आपका प्रत्यारी होगा। छठे नंबर पे जो आएगा वो आपका साधक होगा। सातवें नंबर पे जो आएगा वो आपका वध होगा। आठवें पे मित्र, नौवें पे अति मित्र। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, जैसे अभी मैंने ये अति मित्र वाली बात ही पकड़ती हूँ, ये 9वें नंबर पे अश्लेषा लिखा हुआ है, अति मित्र, ठीक है। अश्लेषा के साथ जो इसकी लाइन में ही आगे है ज्येष्ठा, तो ये भी अति मित्र में आएगा 18 नंबर पे। और इसकी लाइन में जो ये आ रहा है तीसरा 27वां रेवती, ये भी अति मित्र में ही आएगा, ठीक है। नहीं समझा ये कैसे। ये देखिए ना आप, अच्छा हाँ ठीक है, समझ ठीक है गया ना? कि अति मित्र, अश्लेषा भी। हाँ अश्लेषा भी, ज्येष्ठा भी, और इससे अगला जो है आपका रेवती। इसी लाइन में जो आ रहे हैं तीनों नक्षत्र, क्योंकि इनका लॉर्ड भी एक ही है, इनके लॉर्ड भी एक ही है तीनों के, और इनके नवतारा भी एक ही है, ठीक है। समझ आ गई। जैसे आपका तो नहीं था, मैं मृगशिरा की बात करूंगी। मृगशिरा में जैसे ये था, इसका 5वें नंबर पे मृगशिरा है। ये इसका कौन है, जन्म तारा था, फर्स्ट नंबर पे था, जो जिसकी कुंडली में लेके बैठी हूँ, फर्स्ट नंबर पे मृगशिरा था इसका, ठीक है। तो इसका मृगशिरा का प्रत्यारी में आ रहा है, मृगशिरा, चित्रा, और इससे चित्रा से आगे एक और है आपका धनिष्ठा। इन तीनों का कौन है, प्रत्यारी लिखा हुआ है। तो इन तीनों का जो है जन्म, वो जो हो गया आपका प्रत्यारी होगा। मुझे समझा नहीं, मतलब इनको अभी फर्स्ट नंबर पे नहीं लाना है पहले जैसे, नहीं फर्स्ट वन से काउंट नहीं, फर्स्ट नंबर पे लाना है। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जैसे इसका मृगशिरा का फर्स्ट पे ही लाके बात करेंगे हम तो। अच्छा अभी मैं तो बता रही हूँ इन तीनों का लॉर्ड वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, मृगशिरा का और चित्रा का, धनिष्ठा का स्वामी मार्स ही है। और हाँ। इसका जो इसमें ये दे रखा है आपको तारा, जो दे रखा है वो तारा इसमें प्रत्यारी लिखा हुआ है ना। हाँ। तीनों का मतलब सीक्वेंस जोड़ के बता रही हूँ, ओके। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा मृगशिरा का बंदा है, हम इसको फर्स्ट नंबर पे ले जाएंगे। अच्छा, है और ना? उसको जन्म नव तारा बना देंगे। हाँ वो बन जाएगा आपका जन्म तारा। फिर तो चित्रा भी ऊपर चला जाएगा और धनिष्ठा भी ऊपर चला जाएगा। उसको किसी को नहीं छेड़ना, वो अपने आप अपनी सीट, अपने आप आ जाएंगे अपनी सीट पे। आपको नहीं छेड़ना किसी को भी, आप उसी सीक्वेंस में लिखोगे, ओके ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पे मृगशिरा हुआ, सेकंड पे आद्रा हुआ, थर्ड पे पुनर्वसु हुआ, फोर्थ पे, इसको लार्ज कर दूं थोड़ा सा, पुष्या है ना, फोर्थ पे पुष्य हो गया आपका, फिफ्थ पे अश्लेषा हो गया। इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मृगशिरा हमारा क्या बन गया, जन्म तारा बन गया इसका। और इसका संपद कौन बना, आद्रा बना। और पुनर्वसु क्या बना इसका, विपत। पुष्य क्या बना, शेम। अश्लेषा क्या बना, प्रत्यारी, है ना। और ऐसे ही इससे आगे हम चलेंगे। मगा क्या बना इसका, साधक। पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी बना इसका मित्र, और उत्तर फाल्गुनी बना इसका अति मित्र। फिर आगे वही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। नवतारा लाइन सेम रहेगी, इसको कुछ नहीं करना। एक